नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं उन रेंटल एक्सपेंसेस के बारे में जिनका हम टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम। मेनली दो तरह के टैक्स बेनिफिट हैं जो हम क्लेम कर सकते हैं, जिनका टैक्स बेनिफिट हम क्लेम कर सकते हैं ITR फाइल करते टाइम। पहला है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, और दूसरा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। पहले अगर बात करें हाउस रेंट अलाउंस के बारे में, तो हाउस रेंट अलाउंस की जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल है, और इंडिविजुअल्स में भी सिर्फ सैलरी क्लास के लिए ही अवेलेबल है। अब जो हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन है वो प्राइमरी डिपेंड करती है चार चीज़ों पे। आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप मेट्रो सिटी में रहते हैं कि नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपने एक्चुअली रेंट कितना पे किया है, और आपने एक्चुअली HRA कितना रिसीव किया है। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपका जो अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन रहेगा वो रहेगा लीस्ट ऑफ दीज थ्री। तीन अमाउंट है, तीन अमाउंट में से जो सबसे कम होगा वही आपको एग्जम्पशन मिलेगी। पहला है 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे जो 10% ऑफ सैलरी है, सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस DA। और तीसरा है HRA एक्चुअली रिसीव्ड। इनमें से जो सबसे कम आएगा, सबसे कम अमाउंट आएगा, वही आपको एग्जम्पशन मिलेगी। अब अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, अगर आपने नॉन मेट्रो सिटी में रेंट पे किया है तो बाकी कंडीशन तो आपकी सेम रहेंगी। जो फर्स्ट कंडीशन थी 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA, वो चेंज होकर 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA रहेगी। बाकी सेम रहेगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और HRA एक्चुअली रिसीव्ड। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वही आपको एग्जम्पशन मिलेगी। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना चाहिए आप लोगों को वो ये है कि अगर आपने न्यू टैक्स रेजीम में टैक्स पे करने की सोची है, अगर न्यू टैक्स रेजीम आपने ऑप्ट की है, तो आपको HRA की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। तो आपको ये 10 13A की जो HRA एग्जम्पशन है वो तभी मिलेगी अगर आप ओल्ड रेजीम में ही टैक्स पे कर रहे हो। HRA की डिडक्शन क्लेम करते टाइम एक जो कॉमन डाउट आता है लोगों के माइंड में वो ये है कि अगर अपने पेरेंट्स को रेंट पे किया है तो क्या डिडक्शन मिलेगी। हाँ, मिलेगी, प्रोवाइडेड आपने एक प्रॉपर एग्रीमेंट किया है और उन्हें आप ट्रांसफर कर रहे हैं रेंट, तो आपको डिडक्शन मिलेगी। और दूसरी चीज़, अगर आप 1 लाख से ऊपर रेंट पे कर रहे हैं अपने लैंडलॉर्ड को, तो आपको उसका पैन भी कोड करना है व्हाइल क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 13A। अगर आप पैन कोड नहीं करेंगे तो चांसेस आर देयर कि आपकी जो आप एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं उसे डिनाई किया जाए। अब अगर बात करें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG के बारे में, तो ये डिडक्शन हर एक इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, चाहे वो सैलरी क्लास को बिलोंग करता है, चाहे वो बिजनेस से इनकम कमा रहा है, चाहे उसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। हर एक इंडिविजुअल के लिए ये डिडक्शन अवेलेबल है। अगर कोई सैलरी क्लास एम्प्लॉई है, उसे HRA नहीं मिल रहा है, वो HRA एकदम से क्लेम नहीं कर पाया बिकॉज HRA नहीं मिला, लेकिन उसने रेंट पे किया है, तो वो सेक्शन 80GG में डिडक्शन क्लेम कर सकता है, प्रोवाइडेड वो अदर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है सेक्शन 80GG की डिडक्शन क्लेम करने के लिए वो ये है कि जिस भी सिटी में, जिस भी प्लेस पे आप जो SSC है वो रह रहा है, जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, जो प्लेस ऑफ वर्क है, जो प्लेस ऑफ बिजनेस है SSC की, वहाँ पे उसकी स्पाउस, उसके माइनर चाइल्ड या उस HUF की जिसका कि वो SSC मेंबर है, उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो ये डिडक्शन से नहीं मिलेगी, 80GG की डिडक्शन वो SSC क्लेम नहीं कर पाएगा। अब अगर अमाउंट ऑफ डिडक्शन की बात करेंगे, कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, तो वो रहेगा लीस्ट ऑफ दीज थ्री। 5000 पर मंथ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इन तीनों में से जो सबसे कम आएगा वही अमाउंट वो एक इंडिविजुअल, एक SSC डिडक्शन क्लेम कर पाएगा अंडर सेक्शन 80GG में। अब एडजस्टेड टोटल इनकम की क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब है। एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सब माइनस हो जाएंगे। दूसरी चीज़ हम माइनस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 111A के जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिन पे 15% के हिसाब से टैक्स लगता है, वो माइनस किए जाएंगे। तीसरी चीज़ हम माइनस करेंगे इनकम रेफर टू इन अंडर सेक्शन 115A, 115AB, 115AC और 115AD। जो सेक्शन 115A, AB, AC, AD है, ये डील करती हैं हम NRA की इनकम के साथ, तो वो जितनी भी इनकम होगी इन सेक्शन में रेफर की गई है वो माइनस कर दी जाएगी।
और चौथी चीज़ हम माइनस करेंगे जो चैप्टर 6 से की डिडक्शंस हैं अदर दैन 80 80C से लेके 80U तक जितनी भी डिडक्शन सारी माइनस करेंगे 80G के अलावा। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से चारों चीज़ें माइनस करने के बाद जो इनकम बचेगी उसे एडजस्टेड टोटल इनकम बोला जाएगा और अकॉर्डिंगली हम उसे यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बात की हूँ रेंटल एक्सपेंसेस के बारे में जिनका टैक्स बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट में बाय फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, हेल्पफुल होगी और आपके जो भी डाउट्स होंगे इन टैक्स बेनिफिट्स के रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेरीज, दोज कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।